तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो पीएफ ट्रैक टू फ्यूजन कंपोस्टिंग का पार्ट 2 में बेसिकली कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्काई लगाएंगे, स्काई प्लेस करेंगे और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे ये चीज़। और जो पीएफ ट्रैक का कैमरा है उसको हम लोग इसमें इंपोर्ट करेंगे और उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग स्काई एंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने स्काई को कैसे हटाया ये हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली स्काई लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3D सिस्टम्स को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट ऑलरेडी एक स्काई है ये बेसिकली यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करके रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पूरा एक 3D सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी आपके पास ये रिजल्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए जस्ट एक यहाँ पे 3D सेटअप हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो चलते देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3D सेटअप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक ऐड टूल्स में यहाँ पे 3D कैटेगरी में हमें एक चाहिए होगा यहाँ पे कैमरा 3D, और जस्ट यहाँ पे 3D में जाके यहाँ पे एक मर्ज 3D, रेंडर 3D और टेम्परेरी जस्ट एक यहाँ पे हम लोग सेव 3D ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक ए सेव 3D। प्लस पॉइंट क्लाउड्स। अब इनको सबको किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा इसमें फंडामेंटल है, सिस्टम्स है यहाँ पे कि जो भी रेंडर है वो इस तरीके से रहेगा, जो भी मर्जर है जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे इस मर्जर में कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं पॉइंट क्लाउड को भी रखा, इसका क्या यूज है अभी आपको यहाँ पे हम लोग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको तो इस तरीके से नाउ रेंडर जो मर्जर का आउटपुट है वो रेंडर में जाएगा, और जो रेंडर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास 3D सेटअप जनरेट हो रहा है उसका आउटपुट जो है वो बेसिकली इस रेंडर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे या उसको रेंडर करेंगे यहाँ पे। तो रेंडर में सेटिंग्स हम लोग वही करेंगे जो आपके पास फुटेज की सेटिंग्स है। तो 1280 720 जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज कैटेगरी में जाकर यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 1280 और जस्ट लाइक 720 हाफ HD बेसिकली जो भी आपके पास फुटेज का साइज है यहाँ पे। ना अब बेसिकली कैमरे में क्या अभी अगर मैं इसको यहाँ पे 3D को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल्ट और जस्ट लाइक मिडिल माउस से आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑल्ट बटन को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और मिडिल माउस बटन जो है उससे आप ऑर्बिट कर सकते हैं। कंट्रोल मिडिल से स्क्रॉल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप मिडिल माउस को स्क्रॉल करेंगे कंट्रोल बटन को होल्ड करके, और जस्ट लाइक मिडिल माउस से पैन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक जो सेटअप है ये 3D का इंटरफेस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ अब बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी कैमरा आपके पास जो आपने पीएफ ट्रैक से ट्रैक किया हो वो कैमरा है इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैमरे को बेसिकली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ इंपोर्ट कैमरा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे इंपोर्ट कैमरा पे, और जो आपने पीएफ ट्रैक से फाइल जो बेसिकली यहाँ पे ये D ड्राइव में सेव की थी, फिलहाल में हमारे पास अब D ड्राइव हो गई है, तो कैमरा 2.mn नाम की फ़ाइल जो आपने पीएफ ट्रैक से बेसिकली सेव की हुई थी, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जैसे इसमें ओपन प्रेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इसमें ओपन करेंगे यहाँ पे और ये आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरा ना। ओके, तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे जो भी यहाँ पे पास कैमरा एनिमेशन था वो यहाँ पे आ गया है, और जस्ट लाइक ये कैमरा आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव होने लगा है या चलने लगा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके पास सेफ है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, स्काई बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप ना टेम्परेरी कोई भी सेफ अभी है यहाँ पे। ठीक है, ना पॉइंट क्लाउड से बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लोकेटर्स को इंपोर्ट करेंगे जो आपने पीएफ ट्रैक में लोकेटर देखे हुए थे यहाँ पे। तो जस्ट लाइक पॉइंट क्लाउड को कनेक्ट कर देंगे और उसी पॉइंट क्लाउड में इंपोर्ट पॉइंट क्लाउड में जाएंगे और उसी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो आपने अभी फाइल को सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, सेम फाइल ना ओपन करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे, तो आप इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपको पास ये इस तरीके से जस्ट लाइक यहाँ पे पॉइंट क्लाउड आ गए हैं जैसा आपके पास पीएफ ट्रैक में दिखाई पड़ रहे थे यहाँ पे 3D में आपके पास सेम चीज़। ठीक है, इस तरीके से
नाउ अब सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3D इंटरफेस को कैमरा व्यू में देखना पड़ेगा, जिससे कि जो पॉइंट क्लाउड्स हैं ये आपके पास जस्ट लाएगा जो ओरिजिनल फुटेज है उसमें एग्जैक्ट आपको पास दिखाई पड़े, जैसे पीएफ ट्रैक में दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फुटेजेज है हम टेम्परेरी इधर रख रहे हैं इसको समझने के लिए, ऐसे है ओरिजिनल फुटेज है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कैमरे में इनपुट करेंगे, प्लग करेंगे यहाँ, जिससे कि क्या होगा, ये एज ए इमेज प्लेन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। जस्ट ओरिजिनल फुटेज को कैमरे में इनपुट से प्लग कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे ये एज ए इमेज प्लेन आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है फिलहाल में, ठीक है। और इस शेप को टेम्परेरी हम एक स्फीयर में कन्वर्ट कर ले, उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर ले रहे इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब इस 3D व्यू को, जो पर्सपेक्टिव व्यू, उसको हमें कैमरा व्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो जस्ट यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा कैमरा में जाके जस्ट लाइक आप यहाँ पे जाएंगे कैमरा व्यू में, यहाँ पे तो आपको ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नाउ अब हम लोग उसको बेसिकली जूम इन जूम आउट नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कैमरा व्यू में डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, इसलिए यहाँ पे। नाउ अब अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी आपके पास लोकेटर्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो ग्रिड आपने क्रिएट की तो वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो टेम्परेरी हम ग्रिड को हाइड कर दे रहे हैं, तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसमें जस्ट लाइक यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास 3D ऑप्शंस में, और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है जस्ट लाइक शो ग्रिड यहाँ पे, तो ग्रिड को बंद कर देंगे ना, वो आपके पास ये लोकेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन लोकेटर्स का साइज अगर आपको लग रहा नहीं काफ़ी बड़ा है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे लोकेटर नोड बेसिकली पॉइंट क्लाउड आपने लगा रखा है, इसके थ्रू आप इसके पॉइंट के लोकेटर का साइज चेंज कर सकते हैं, इवन आप अपने हिसाब से कलर पिक कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे सेटेबल लग रहा है या जो बेस्ट यहाँ पे विजुअल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। नाउ आप इसमें बेसिकली हमें करना क्या होगा यहाँ पे कि एक जस्ट लाइक शेप 3D क्रिएट करनी होगी स्फीयर टाइप का यहाँ पे, जैसे हम लोग क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट करने बेसिकली यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप इसको यहाँ पे 3D में देखेंगे, जस्ट लिटिल बिट मैं 2 व्यू में आ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये 2 व्यू, एक आपके पास एक कैमरा व्यू है, कंट्रोल F ये आप फिट कर लेंगे, और जस्ट आपके पास यहाँ पे जो सेकंड जो है उसको हम 3D व्यू आपको दिखा रहे हैं, तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली हमें बेसिकली यहाँ पे अभी आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो कैमरा है, तो इसमें क्या स्काई, क्योंकि बेसिकली लगभग इन्फिनिटी में है, तो हमें लास्ट लोकेशंस पे कहीं इस स्फीयर को लेके जाना होगा एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक, कंट्रोल Z यहाँ पे। तो ये जो आपने स्फीयर लगा रखा है इसको कि लास्ट पे लगभग इस तरीके से लेके जाना होगा यहाँ, ठीक है। तो ऐसे तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशंस को फाइंड करें देन इस तरीके से, तो बेटर इसमें ऑप्शन है कि आप चाहें तो जो भी आपको लगभग लास्ट पॉइंट पे लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, तो आप यहीं पे ही एक स्फीयर छोटा सा डायरेक्ट उस पॉइंट पे क्रिएट कर सकते हो। ये इसमें बेटर ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूजन 9 आपके पास, इसमें इजीली तरीके से आप इसको इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट क्लाउड की इस तरीके से पब्लिश करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को हम लोग स्फीयर के ट्रांसफॉर्म में टाइप करेंगे। तो बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट इसी जगह पे एक स्फीयर यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे। तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लगभग ये, और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे हम लोग जस्ट लाइक क्रिएट कर दे रहे हैं जस्ट एक स्फीयर, तो लिखा हुआ है क्रिएट ए शेप एंड सेलेक्टेड पॉइंट्स, तो हम एक शेप क्रिएट कर दे रहे हैं इसके यहाँ पे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये गिजमो जैसा दिखाई पड़ रहा होगा ना एग्जैक्ट, तो यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर आप डाउन साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो जस्ट आपको एक अलग से ये पूरा एक इसका जो सेटअप सा आएगा वो आपको इधर ये इस तरीके से क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जो बेसिकली कहाँ पे आपके पास पॉइंट क्लाउड से ही आप देख पा रहे हो कनेक्टेड है बेसिकली यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटर है कि हमने ये जो टेम्परेरी स्फीयर लगा रखा है इसको मैं अनप्लग कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों समझाने के पर्पज़ से था। नाउ ये जो आपने यहाँ पे एक स्फीयर लगा रखा है, तो अगर आप इस पे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक जस्ट लाइक आपके पास वो फीचर्स है जिसमें वो स्फीयर क्रिएट हुआ है, और ये क्यूब स्फीयर ऑल दिस थिंग्स ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग बेसिकली इसमें करेंगे क्या, इसको जस्ट यहीं पे काफ़ी इसका जो बेसिकली साइज है वो हम लोग यहाँ पे बड़ा करेंगे स्फीयर का, यहाँ पे जस्ट सेलेक्टेड है और जस्ट इस तरीके से साइज तो आपको देखो दिखाई पड़ रहा होगा, या बेटर हम इसको स्फीयर में स्विच कर ले रहे इस तरीके, नाउ रेडियस इस तरीके से, तो बेटर है जस्ट लाइक मैं इसमें यहाँ पे अराउंड 50 टाइप कर लूँ, ठीक है। नाउ सेम उसी तरीके से यहाँ पे, तो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि जो स्फीयर है उसको जस्ट लाइक कि इसमें हाफ स्फीयर या बना ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट स्टार्ट एंगल इस तरीके से और इस तरीके से,
ठीक है। और जो अपना बेसिकली यहाँ पे जो क्लाउड है बेसिकली यहाँ पे, तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसमें जो इमेज आपके पास थी उस इमेज को क्या करेंगे कि ये जो शेप आपके पास जनरेट हुई है ऑटो पॉइंट से, उसमें जस्ट ऐसे कनेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से लगभग वो दिखाई पड़ने लगेगा। ना अब इसको परफेक्ट रोटेट करना है क्योंकि कैमरा इधर है और पॉइंट्स इधर है यहाँ पे, तो जस्ट आपको एग्जैक्ट इसी शेप को जस्ट यहाँ पे रोटेट करना है। तो आप देख पा रहे हैं, हम आपको 3D में दिखा रहे हैं। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ पे सिंगल पॉइंट कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट आपके पास ये 3D है यहाँ पे और जस्ट हम लोग इसमें इस तरीके से तो राइट क्लिक और यहाँ पे जो कैमरा व्यू में उसको जस्ट हम लोग पर्सपेक्टिव में इस तरीके से लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको देखो दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आके जस्ट इसको ऐसे रोटेट, जिस तरीके न्यूक में बेसिकली हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज करते यूज करते हैं। नाउ अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो अगेन यहाँ पे मैं 2 में स्विच कर लूँ, यहाँ पे एक में आउटपुट और दूसरे में हम लोग इसको ऐसे रेंडर करेंगे, रेंडर व्यू को यहाँ पे व्यू करेंगे। नाउ आप देख पा रहे होंगे पीछे आपको इमेज प्लेन दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो कैमरा में जो बेसिकली अभी आपने टेम्परेरी जो ये प्लग कर रखा है इसको हम लोग अनप्लग कर देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्काई केवल यहाँ से रेंडर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नाउ चेक कर ले रहे हैं, तो ये लगभग आप देख पा रहे हो ये आपको स्काई रेंडर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ना अगर कुछ चेंजमेंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट इसी शेप को सेलेक्ट करेंगे और इसमें बेसिकली जो कंट्रोल्स ऑप्शंस हैं इसके थ्रू जस्ट अगर लिटिल बिट आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो भी आपने पास जस्ट लाइक ये जो स्काई रिमूव करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस स्काई को, तो इस स्काई को हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से रेंडर होके स्काई आया इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे उसको मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ जस्ट एक नॉर्मल मर्जर ले लेंगे, जो स्काई रेंडर हुआ वो बनेगा बैकग्राउंड और जो आपके पास ये आपने पहले से रिमूव करके रखा हुआ था वो बन जाएगा जस्ट आपके पास फोरग्राउंड यहाँ पे। तो आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर दूँ, सेव जो पहले किया नाउ सी, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे ना। अगर आप इसको प्ले करके बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ना, अब थोड़ा सा जैसे कि स्काई वाली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो लिटिल बिट हम क्या चाह रहे हैं कि जो टेक्सचर्स है लिटिल बिट हम इसको कुछ चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट लाइक ये फ्लिप कर ले रहे हैं, तो बेटर है कि इसको सेलेक्टेड है यहाँ पे और राइट क्लिक यहाँ पे सिंपल साइज में एक टूल लगा दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल स्पेस बार और जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्म और जस्ट इसमें यहाँ पे लिखा होता है जस्ट लाइक ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वर्टिकल पे क्लिक कर दिए तो लगभग इस तरीके से कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। अगर आप देखेंगे कंपोस्टिंग तो आपको कुछ इस तरीके से लगभग यहाँ पे आउटपुट दिखाई पड़ने लगा, काफ़ी बेटर है यहाँ पे ना। लिटिल बिट एजेस को और सही कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो आपने मैट कंट्रोलर लगा रखा है बेसिकली यहाँ पे ये, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे एडजस्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जैसे ये सिलेक्टेड है और लिटिल बिट जैसे इसको यहाँ पे ब्लर एडजस्ट करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट है ये थोड़ा सा आप कर लेंगे इसको बेसिकली यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप इसको प्ले करके यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपने बेसिकली स्काई था वो आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इसको जस्ट लाइक रिमूव कर लिया है यहाँ, ठीक है। रिमेनिंग ओवरऑल जो आप कलर करेक्शन कंपोस्टिंग वो तो आप कर ही लेंगे, हम तो केवल आपको ये स्काई कैसे रिमूव होता है वो यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। 3D के PF ट्रैक के कैमरा को किस तरीके से यूज करना है, रिमेनिंग सारी चीज़ें आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप इसको प्ले करके यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से स्काई आपके पास यहाँ पे मूव हो रहा है ना। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जस्ट लाइक ए सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ सीन में, तो उसको किस तरीके से प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, एग्जैक्ट पूरा दूसरा 3D सेटअप चाहिए होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होगा कि स्काई है वो बैकग्राउंड बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे फोरग्राउंड बनेगा। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जस्ट यहाँ पे लिटिल बिट ये एक फाइल से तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे, इसको बेसिकली यहाँ पे, तो जस्ट हमें इसको क्या करना है यहाँ पे इस सीन में जस्ट इसको यहाँ पे मर्ज करना है, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं, उसके लिए पूरा एक 3D सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो बेटर है कि हमारे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हमें टेम्परेरी यहाँ पे चाहिए होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। तो जस्ट ये 2 मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, आप न्यू भी ले सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और पॉइंट क्लाउड ये इसमें आ जाएगा, कैमरा वही इसमें आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। और जो रेंडर है वो भी हमें 1280 720 का चाहिए, यहाँ पे कैमरा वही आ गया।
नाउ अब सबसे पहली चीज़ वही सेम चीज़ की जो स्काई है वो हम इसमें प्लग कर लेंगे और जस्ट लाइक इस 3D सेटअप्स में यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट क्लाउड में ध्यान से देखिएगा बेसिकली अभी ये स्फीयर कनेक्टेड है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पॉइंट क्लाउड को यहाँ पे, तो Ctrl+C और जस्ट Ctrl+V यहाँ पे कॉपी पेस्ट और इसको इस तरीके से प्लग कर लिया यहाँ, ठीक है। तो नाउ सी, तो जस्ट इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और राइट क्लिक करके कैमरा व्यू में जाके और जस्ट यहाँ पे हम लोग कैमरा, नाउ हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ग्रिड को आप ऑफ कर लीजिएगा यहाँ पे, तो बेटर है कि अब हमें कोई भी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है। बट मैं पॉइंट क्लाउड को छोटा कर ले रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे तो Ctrl+F बेसिकली, तो वो आप देख लेंगे पॉइंट को कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस जगह पे किसी भी पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो जस्ट ये आपके पास पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटर है कि यहाँ पे कहीं वो ऑब्जेक्ट हम इसको प्लेस कर दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो जस्ट ये पॉइंट सेलेक्टेड है, ये पॉइंट सेलेक्टेड है और जस्ट इसमें वही सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमेज प्लेन को यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं, जो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो जस्ट इस पर क्लिक कर दिया तो ये आपके पास इमेज प्लेन क्रिएट होके आ गया और जस्ट इसका जो ऑप्शन है वो ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं ये, और जस्ट इमेज प्लेन को थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। Ctrl+Z यूनिफॉर्म स्केल कीजिएगा यहाँ पे, लेटर में इसको रोटेट कर लीजिएगा, इस तरीके से लगभग ये रहेगा यहाँ, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सेटअप, तो ये जो इमेज प्लेन बेसिकली आपने यहाँ पे रखा हुआ, इसमें क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे पास कर देंगे, जस्ट लाइक कनेक्ट कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ इमेज प्लेन का साइज़ अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ, ठीक है। नाउ अब देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या रिजल्ट आपके पास आया है यहाँ पे। तो ओवरऑल अभी आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट है ये रेंडर में केवल और सिर्फ यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है, क्योंकि पीछे इमेज प्लेन लगा हुआ है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो जो ये टेम्परेरी ओनली फॉर रेफरेंस लगाते हैं, आप इसको अनप्लग करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से रेंडर हो रहा है। तो फाइनली अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जो भी आपके पास ये जो आपने आउटपुट बेसिकली यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, इसमें बेसिकली क्या कर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नॉर्मल एक यहाँ पे मर्जर ले लेंगे, ये बनेगा बैकग्राउंड और जस्ट ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा फोरग्राउंड है यहाँ पे इस तरीके। ना अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा स्क्रीन यहाँ, ठीक है। ना अगर आप प्ले करके देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपके पास इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और जो स्काई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो नाउ चलते देखते हैं फाइनली तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो नाउ रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रियल टाइम है बिल्कुल। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस सीन में मैच है यहाँ पे, और जो भी आपने स्काई लगाया हुआ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने कंप्लीट किया होता है। सिंपल सा जस्ट लाइक पीएफ ट्रैक का जो कैमरा है उसको हमने किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट किया, उसको यूज करके हमने किस तरीके से स्काई को यहाँ पे प्लेस किया और किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके।